उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सोमवार को एक युवक ने माशूका को मिलने के लिए अपने कमरे पर बुलाया, जहाँ उसने माशूका का गला रेत कर उसका कत्ल कर दिया। यही नहीं, आशिक ने माशूका की सहेली को कॉल करके घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मैंने तेरी सहेली की गला रेत कर हत्या कर दी है, वो बेवफा है, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड है, उसके बाप को कॉल करके बता देना। यह बात कहकर आरोपी ने कॉल काट दी। पिता की सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। कत्ल के आरोपी आशिक की तलाश के साथ पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस की तफ्तीश में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृतक की सहेली दीक्षा का मोबाइल चेक किया गया तो सामने आया कि सोमवार दोपहर 3:05 पर उसके मोबाइल से शिवम को फ़ोन किया गया था, जबकि 3:16 पर उसके मोबाइल पर दोबारा शिवम की कॉल आई थी, जिसमें उसने बताया किशोरी का मर्डर कर दिया है। यानी 11 मिनट के अंदर ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया। दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिवम ने उसका कत्ल कर दिया? पुलिस को आशंका है कि प्री प्लान मर्डर हुआ है। कत्ल की सच्चाई शिवम की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेगी। डीसीपी साउथ आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक छात्रा की सहेली से जानकारी जुटाकर पुलिस की एक टीम को आरोपी की तलाश में लगाया गया है। डीसीपी साउथ ने बताया कि छात्रा अक्सर हत्यारोपी शिवम के कमरे पर जाती थी। मकान मालिक के पूछने पर उसने छात्रा को रिश्तेदार बताया था। इसके चलते मकान मालिक शक नहीं करते थे। कुछ देर रहने के बाद वह चली जाती थी। आज दिनांक 10 समाचार ऊपर करो थोड़ा। थाना बर्रा पर शिव पूजन शुक्ला जी जो उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ करई बाजार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिव वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिव वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फोन कर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिव पूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं। फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला? अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूँकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की हत्यारोपी के बारे में कुछ जानकारी हो? कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर? करई बाजार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः फतेहपुर का रहने वाला। मृतक छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी थी, अंग्रेजी का पेपर बचा था जिसकी तैयारी में जुटी थी। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, कभी किसी से बातचीत नहीं करती थी। वह यहाँ कैसे आई, इसकी जाँच होनी चाहिए। दोपहर करीबन वही 2:30 बजा होगा तो मेरी मैडम का फ़ोन आया, बोले वो देखो छवि ने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो किसी लड़के ने उनका मतलब गर्दन काट दी है। तो हमको कैसे मालूम हुआ? बोले वो दीक्षा साथ में गई थी, एक लड़की दीक्षा है, सामने घर के मकान के सामने रहती है, तो वो आई होगी। वो दोनों लोग कपड़े लेने, कल शादी वहीं पे मोहल्ले में किसी, तो इस वजह से फिर वो यहाँ उन्होंने कपड़े वपड़े लिए। बोले 10 मिनट दीदी रुको, 10 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। तो वो 10 मिनट में मतलब इधर अपनी चली आई होगी। फिर उसने देखा कि किस मकान में घुसी है, तो वहाँ देखा होगा। तो उसी वजह से वो आके जब वो घर में पहुँची उसने बताया तो उसको लेके आई, तब हमें मालूम हुआ कि इस मकान में है। यहाँ कोई बताने वाला नहीं थे कि यहाँ कौन रहता, क्या रहता है, कोई मतलब वही हिसाब से। जी, वो डेड अवस्था में थी, मतलब मरी पाई। जी जी, ये गर्दन काट दी है सर। क्या लगता है किसने ये घटना? उसी लड़के ने काटा है, कोई रॉक्सी नाम का लड़का ट्रू कॉलर में, क्योंकि उस लड़की नंबर से मैंने देखा तो उसमें रॉक्सी करके लिख के आ रहा है।
तो क्या ये इसके संपर्क में था या फिर कोई जबरन कोई काम करवाना अब चाह रहा ये सर कैसे बताएं, हिसाब से कोई पता नहीं, हो सकता है कि यहीं मिला हो या कैसे कुछ क्या हुआ है, ये तो घर किसका है? कहाँ पर है? ये नहीं मालूम है। नहीं मालूम। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। क्या इंटरव्यू पेपर थे? यहाँ कैसे आई लड़की? ये वहाँ बाजार मार्केट तो आई है, लेकिन यहाँ कैसे आई ये नहीं मालूम है। मूल रूप से फतेहपुर के हसनगंज थाना अंतर्गत महेशपुर का रहने वाला हत्यारोपी शिवम वर्मा उर्फ रॉक्सी बर्रा के गुंजन विहार में राजकुमारी के घर के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद कमरे पर किराए पर रहता है, जबकि मूल रूप से कानपुर देहात के सिकंदरा के रहने वाले परचून दुकानदार शिवपूजन नौबस्ता थाना अंतर्गत पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते हैं। शिवपूजन की 17 साल की बेटी इंटरमीडिएट की छात्रा थी। सोमवार दोपहर बेटी पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ खरीदारी करने के लिए कर रही मार्केट जाने की बात कहकर निकली थी। सहेली के मुताबिक दोपहर में दोनों कर रही रोड पहुंचे। वहां छात्रा ने शिवम को कॉल कर बुलाया। शिवम बाइक से वहां पहुंचा और छात्रा को कर रही गुंजन विहार स्थित किराए के कमरे में ले गया। करीब 15 मिनट बाद शिवम ने सहेली के मोबाइल पर कॉल कर हत्या करने की जानकारी दी। सहेली ने उसके पिता को कॉल कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में पिता बेटी की सहेली के साथ शिवम के कमरे में पहुंचे। कमरे में बेटी का खून से लथपथ शव पड़ा था। पिता शिवपूजन की तहरीर पर पुलिस ने शिवम और मकान मालिक के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। घटना के बाद शुरू हुई पुलिस की जांच में पता चला है कि हत्यारोपी जिस कमरे में किराए पर रहता है उसे उसके मामा ने दिलवाया था। वह पहले इसी कमरे में किराए पर रहते थे। 1 साल पहले वह गुजरात नौकरी करने चले गए तो कमरे में शिवम को रखवा दिया। सहेली के मुताबिक शिवम पहले मृतक के घर के पास रहता था। उसका अनुमान है कि वहीं से जान पहचान हुई। एडीसीपी साउथ महेश कुमार ने बताया कि हत्यारोपी शिवम ने छात्रा को बुलाकर 11 मिनट के भीतर हत्याकांड को अंजाम दिया है। इससे एक बात तो तय है कि प्लानिंग के मुताबिक मर्डर केस को अंजाम दिया है। हत्यारोपी के अरेस्टिंग के बाद ही हत्याकांड के पीछे का सच यानी वजह सामने आ सकेगी। शिवम की तलाश में पुलिस की एक टीम फतेहपुर रवाना कर दी गई है। साथ ही बस अड्डे और रेलवे स्टेशन में भी अलर्ट किया गया है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।